साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज बात करेंगे हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का। साथियों, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर के एक गांव पितौंजिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, उनका जन्म नाई जाति में हुआ था। जननायक जी के पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर जी तथा माताजी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए थे। वह 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। साथियों, 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के वरिष्ठतम नेता सत्येंद्र नारायण सिन्हा से नेता पद का चुनाव जीता और राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने। लोकनायक जय प्रकाश नारायण एवं समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। राम सेवक यादव एवं मधु लीमे जैसे दिग्गज साथी थे। साथियों, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, राम विलास पासवान और सुशील कुमार मोदी के राजनीतिक गुरु थे। बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था 1977 में की। सत्ता पाने के लिए 4 कार्यक्रम बनाए। पिछड़ा वर्ग का ध्रुवीकरण, हिंदी का प्रचार प्रसार, समाजवादी विचारधारा, कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुंचाना। साथियों, वह जननायक कहलाते हैं। सरल और सरल हृदय के राजनेता माने जाते थे। सामाजिक रूप से पिछड़ी किंतु सेवा भाव के महान लक्ष्य को चरितार्थ करती नाई जाति में जन्म लेने वाले इस महानायक ने राजनीति को कभी जन सेवा की भावना के साथ जिया। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता था। वह सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। उनका जीवन लोगों के लिए आदर्श से कम नहीं। साथियों, इनकी ईमानदारी की मिसाल दी जा सकती है। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप भी अपने आवास के लिए जमीन ले लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे यह भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, अन्यथा आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि वे अपने गांव में रहेंगे। कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ नेता अपने यहाँ की शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर जब कर्पूरी ठाकुर को अपनी बेटी की शादी करनी हुई तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस मामले में भी आदर्श उपस्थित किया। 1970-71 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। रांची के गांव में उन्हें वर देखने जाना था। तब तक बिहार का विभाजन नहीं हुआ था। कर्पूरी ठाकुर सरकारी गाड़ी से नहीं जाकर वहां टैक्सी से गए थे। शादी समस्तीपुर जिला स्थित उनके पुश्तैनी गांव पितौंजिया में हुई। कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि शादी देवघर मंदिर में हो, पर उनकी पत्नी की जीत पर गांव में शादी हुई। कर्पूरी ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को भी इस शादी में आमंत्रित नहीं किया था। यहाँ तक कि उन्होंने संबंधित अफसर को यह निर्देश दे दिया था कि बिहार सरकार का कोई भी विमान मेरी यानी मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना उस दिन दरभंगा या सहरसा हवाई अड्डे पर नहीं उतरेगा। पितौंजिया के पास के हवाई अड्डे वहीं थे। आज के कुछ तथाकथित समाजवादी नेता तो शादी को भी सम्मेलन बना देते हैं। भ्रष्ट अफसर और व्यापारीगण सत्ताधारी नेताओं के यहाँ की शादियों के अवसरों पर करोड़ों का खर्च जुटाते हैं।
कर्पूरी ठाकुर के जमाने में भी थोड़ा बहुत यह सब होता था, पर कर्पूरी ठाकुर तो अपवाद थे। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। 12 अगस्त 1987 को उन्हें विपक्ष के नेता पद से हटाया गया। 17 फरवरी 1988 को 84 वर्ष की आयु में हृदयाघात के कारण इस महान विभूति का निधन हो गया। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी अपना घर नहीं खरीद पाए। इससे उनकी ईमानदारी और सादगी का पता चलता है। वह कहते थे कि जब बिहार के गरीबों का घर नहीं बना दूंगा तब तक मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा। साथियों, ईमानदारी की मिसाल कायम कर चुके श्री कर्पूरी ठाकुर जी। साथियों, आज हमारे बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी को चलना चाहिए। ऐसे महान विभूति, महान आत्मा को शत शत नमन।